देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ISCE ने इसको पूछा हुआ है, CBSE ने इसको अभी पूछा नहीं है, शायद हो सकता है पूछ ले। आपसे कह रहा है विद रेफरेंस टू द ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट के हिसाब से आपको, ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के हिसाब से आपको स्टेट एनी वन फंडामेंटल डिफरेंस बताना है किस किस के अंदर, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में। आपको पता है कि रिएक्टेंस का यूनिट भी ओम है, रेजिस्टेंस का यूनिट भी ओम है, तो इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक तरह की, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक तरह की रुकावट है, एक तरह की क्या है, रुकावट है करंट के फ्लो में। तो रिएक्टेंस क्या है? तो रिएक्टेंस भी तो एक तरह की रुकावट है। लेकिन अगर आप रिएक्टेंस की बात करोगे ना, किसकी बात करोगे, रिएक्टेंस की बात करोगे, तो आप किसी की भी रिएक्टेंस ले लो। अगर मैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट की रिएक्टेंस ले लूँगा तो वो एक्सएल कहलाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू होता है 2πf इंटू एल। अगर मैं कैपेसिटर की ले लूँगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में तो XC हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको आपको कहोगे 1/2πf इंटू C। अगर मैं किसी सीरीज LCR की ले लूँगा, सीरीज LCR सर्किट की अगर बात करूँगा तो वो इम्पिडेंस कहलाती है, भाई वही रेजिस्टेंस इम्पिडेंस कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो क्या फ़र्क है इन सब में और इस अकेले रेजिस्टेंस R में, क्या फ़र्क है? देखो रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसके फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी होते नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस है, नॉर्मल रुकावट। लेकिन अगर आप रिएक्टेंस की बात करोगे ना, तो रिएक्टेंस के अंदर फ्रीक्वेंसी आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो रिएक्टेंस जो होती है ना मेरे बच्चे, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी अगर कुछ है AC सोर्स की, पहली बात तो AC सोर्स है तो फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है, DC है, तो DC के लिए XL की वैल्यू हो जाती है 0, जबकि XC की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। ठीक है, एक करंट को पास कर देता है और एक करंट को रोक देता है, इसलिए कहते हैं इंडक्टर जो है, इंडक्टर अगर मैं DC की बात करूंगा तो DC को रोकता नहीं है इंडक्टर, DC को पास होने देता है। लेकिन वहीं कैपेसिटर जो है वो DC को क्या कर देता, ब्लॉक कर देता, ब्लॉक कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होने की वजह से XC जो हो गया वो इनफाइनाइट बन गया, मतलब कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इन्फिनिटी हो गया, दैट्स वाई वो ब्लॉक कर देता। तो ये बड़ी डिटेल्स की बातें हैं कि रिएक्टेंस जो होती है, बेसिक डिफरेंस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में था, तो रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है जबकि रेजिस्टेंस नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएं। अब भाई जिसने जहन रखता है तो वो तो समझ जाएगा क्या क्या मैंने एक्स्ट्रा बताया।